वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी 2022 के सिलेबस में मेंशन एक टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अथवा संगठन और उसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष और उसके अध्यक्ष और उसके बाद जो प्रमुख चीज़ें हैं जैसे उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, नया सदस्य कौन जुड़ा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए डिस्कशन शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहला इसमें से है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिलबर्ट हैंगबो हैं। 187 देश हैं टोटल और 187वां देश है टोंगा। दूसरा है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है? अब्दुल नासर अल रईसी। 194 देश हैं इंटरपोल में टोटल। 194वां देश जो है वो किरीबाती है। अगला है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो पेट्रिसिया हैं जो स्कॉटलैंड के हैं। इसमें टोटल 54 देश है, भारत भी इसका पार्ट है। और 54 देश हैं। 54वां देश जो जुड़ा है वो अभी मालदीव जुड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुतरेस हैं। इसमें 193 देश है और यूएनओ का 193वां देश दक्षिण सूडान है। अगला देख लेते हैं आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसमें 190 देश हैं, यानी आईएमएफ में 190 देश हैं और 190वां देश कौन सा है? अंडोरा है। अंडोरा कौन से कंटिनेंट का देश है, कौन से महाद्वीप का देश है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। 189 देश है, यानी 189 देश है और 189वां देश नेहरू है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं, यानी जुड़वा बहनें बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोनों 1945 में गठित हुआ था और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला देख लेते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्यूडोंग इसके जो अध्यक्ष हैं और फाओ के जो FAO हैं उसमें 197 कंट्री हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ इसका हेडक्वार्टर जो है हेग, नीदरलैंड में है। इसके जो अध्यक्ष हैं यानी मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। ICJ में 194 देश हैं। अगला हम देख लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को 1945 में गठित हुआ था और पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे आजोल। इसमें 195 कंट्रीज़ हैं। अगला हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में है। प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं और 191 कंट्री टोटल यूनिसेफ में है। अगला देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रमुख हैं वो टेड्रोस अधानोम है। इसमें जो WHO में टोटल मेंबरशिप है वो 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके माथियस कॉरमान है और इसमें 37 कंट्री है, टोटल 37 कंट्री हैं और 37वां देश जो बना है वो कोलंबिया है। कोलंबिया कौन से कंटिनेंट में है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। OECD का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में।
इस नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के जो महासचिव हैं वो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। इस नाटो में 30 देश हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि रसिया इसका देश नहीं है, यूक्रेन इसका देश नहीं है। 30वां देश जो बना है उत्तरी मैसेडोनिया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो उच्चायुक्त हैं वो फिलिप ग्रांडी हैं। 135 देश है UNHCR में। इसके बाद यूरोपियन संघ देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं टोटल। ब्रिटेन अब इस यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रह गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। अगला देख लेते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल ओपेक को देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओपेक का फुल फॉर्म होता है। ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैथम अल घिस हैं। 13 कंट्रीज़ हैं और कतर और इक्वाडोर अब बाहर हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन बाहर है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम में इंडिया बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया था। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में नैम का हेडक्वार्टर है। इल्हाम अलीएव इसके जो प्रमुख हैं वो हैं। 120 कंट्रीज हैं नैम में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन यूके में है। इसके महासचिव हैं एग्नेस कैलमर्ड और 150 कंट्री है एमनेस्टी इंटरनेशनल में। UNCTAD ये ट्रेड से रिलेटेड UN की बॉडी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक जो हैं UNCTAD के वो रेबेका ग्रीन्सपैन हैं। इसमें कितनी कंट्रीज हैं ये मेंशन नहीं है। अगला देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अचीम स्टेनर हैं। कितने मेंबर हैं ये मेंशन नहीं है। अगला देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है मुत्सुगु अस्कावा। 68 देश एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। अगला देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था। संघाई चीन में इसकी स्थापना हुई थी। मार्कोस ट्रायोज इसके सदस्य हैं और 9 इसके सदस्य हैं। मिस्र अभी नया जुड़ा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, संघाई इसका हेडक्वार्टर है। मार्कोस ट्रायोज इसके जो है अध्यक्ष हैं और 9 देश हैं। 9वां मिस्र जुड़ा हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान 1967 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव लिम जॉक होई हैं। इसमें टोटल 10 मेंबर हैं। दशेक इसको सार्क भी बोलते हैं। 1985 में बना था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसाला रुवन वीराकुन इसके जो अभी मेंबर हैं। इस सार्क में टोटल 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका ये इसके मेंबर्स हैं। अगला देख लेते हैं G15 की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कौन इसके अध्यक्ष हैं ये मेंशन नहीं है। इसमें जो है वो 17 विकासशील देशों का संगठन है G17। अपेक देख लेते हैं। अपेक 1989 में बना हुआ था। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है। मोइनुद्दीन यासीन इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं। और अपेक में कितने मेंबर हैं? 21वां जो सदस्य जुड़ा हुआ है अपेक में वो है वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर अगर UNHRC का देखें तो स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं फेडरिको वेलेगॉस। और UNHRC के जो HRC में जो जितने मेंबर हैं वो 47वां देश जो जुड़ा है वो चेक
गणराज्य जुड़ा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में बना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नागोची ओकोंजो इवेला WTO के अभी के अध्यक्ष हैं। WTO में टोटल 164 मेंबर हैं और 164वां जो सदस्य जुड़ा है वो अफगानिस्तान जुड़ा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। असेम का देख लेते हैं, 1996 में बना था असेम। इसका जो हेडक्वार्टर था वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी कोई अध्यक्ष नहीं है। और असेम में जो टोटल मेंबर हैं वो 51 राष्ट्र हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिम्स्टेक को देखेंगे, बिम्स्टेक की स्थापना 1947 में हुई थी, यानी सार्क के 12 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव हैं वो हैं शाहिदुल इस्लाम। इसमें 7 कंट्रीज हैं, इंडिया इसका मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव हैं वो हैं झांग मिंग, चीन के ही हैं। इसमें 9 सदस्य हैं और 9वां सदस्य जो जुड़ा है वो ईरान है। और 7वां और 8वां जो जुड़ा था वो इंडिया और पाकिस्तान जुड़े थे। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन है? चिली इबो ओसुजू। इसमें ICC में 124 मेंबर हैं। 124वां जो देश है वो है मलेशिया। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है? अदीस अबाबा में है इसका हेडक्वार्टर। फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी इसमें जो इसके महासचिव हैं और 55 मेंबर हैं AU में। अगला देख लेते हैं IBSA 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महाध्यक्ष कोई नहीं है। 3 मेंबर हैं इसमें, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंडिया, I से इंडिया, B से ब्राज़ील और SA से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? संघाई, चीन में। इसके जो महासचिव हैं वो सर्गेई रायावकोव हैं। 5 इसमें देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था मोदी जी के पहल पर। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो महानिदेशक हैं अजय माथुर हैं और 102 देश है। 102वां देश जो बना है वो बना है एंटीगुआ एवं बारमूडा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से पेट 2022 का एक और टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।